किस तरह का मामला है आपका? खासकर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना से संबंधित विषय पर अभी हम बातचीत कर रहे हैं। श्री श्री भगवती देवी मंदिर न्यास समिति मदनपुर, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और ये हैं हमारे उसके न्यासधारी महंत ललन दास जी महाराज, जिनको ये वसीयत के द्वारा प्राप्त हुआ है। मदनपुर देवी भगवती की कथा अति प्राचीन काल की है, और यहाँ के समाज के द्वारा जो इस कथा का प्रचलन है वो एक सारगर्भित और मार्मिक है, जिसमें राजा मदन सिंह के परिवार का ये स्थान अति प्राचीन काल से चली आ रही धरोहर है, और अभी वर्तमान समय में ये बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा रजिस्टर्ड है। हमारे महंत जी जो 2007 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाए थे, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 2022 में इसकी एक संस्था बनी, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा न्यास समिति का गठन किया गया, जिसमें यहाँ हमारे एसडीएम बगहा को अध्यक्ष के पद दिया गया है। साथ ही उसमें श्रीमती अपर्णा सिंह बहू रानी जी हैं, जो राजा मदन सिंह के परिवार से आती हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, और अंचलाधिकारी सीओ है, उसको अभी वर्तमान में सचिव बनाया गया है। खासकर बीते 1 वर्षों का कार्यकाल इन लोगों का पूरा हो रहा है। इस 1 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कभी भी एसडीएम बगहा के द्वारा न्यास समिति के साथ कोई समन्वय न्यास हितबद्ध नहीं कर पाई, या न तो कभी किसी भी प्रकार की बैठक ही करके कोई ऐसा निर्णय ले पाई जिससे इस स्थान का विकास होता। इस सिलसिले में वहाँ स्थानीय जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, और वहाँ के कई अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने वहाँ का व्यापक रूप से न्यास की धन संपत्ति, वहाँ की भूमि का अतिक्रमण कर नियर अबाउट 20 से 25 लाख रुपया का प्रत्येक वर्ष वो गबन किया करते हैं। इसी हालत से ये पीड़ित हैं हमारे माननीय महंत ललन दास जी महाराज, और अभी आपसे 2 शब्द ललन दास जी भी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी पीड़ाओं को झेलते हुए इस न्यास समिति के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। तो उस स्थिति में एक वहाँ के स्थानीय मुखिया, उनका क्या नाम है? अरविंद राम और एक उपेंद्र यादव हैं, श्याम नारायण यादव, एक श्याम नारायण यादव हैं, एक चमल सहनी है, एक चमल सहनी है, एक चंद्रिका चौहान है, एक चंद्रिका चौहान है। इस 4-5-10 व्यक्तियों का एक समूह बनकर इनके इस स्थान को लूटपाट करने का अकथ प्रयास किया गया है, और ये प्रयास इन लोगों की अनवरत यहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलीजुली भगत से ये लोग ये आक्रमण कर रहे हैं। लगातार बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा इनको आदेश निर्देश मिलता रहा कि आप इसके सम्यक विकास के लिए यहाँ बैठक करें, बैठक के द्वारा जो न्यास की अभी महादशा चल रही है उस पर आप निर्णायक निर्णय भेजें, किंतु एसडीएम बगहा के द्वारा कभी भी ऐसे निर्णायक निर्णय को निर्णित नहीं किया गया। फलस्वरूप अभी इस न्यास की महादशा चल रही है। बीते नवरात्रि यानी रामनवमी महोत्सव के शुभ अवसर पर न्यास के कोष में हमारे आस्थावान श्रद्धालु भक्तजनों के द्वारा काफी धनराशि दान में चढ़ावा मिला है, जो करीब 6 बक्सा में बंद है, और वो सारे बक्से के जितने भी नोट हैं वो सारे नोट तो अब खत्म होने की स्थिति हो गई होगी। कितने बार बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से इनको निर्देश मिला, और हमारे माननीय महंत जी अपनी स्थिति को जाकर अनुमंडल पदाधिकारी को बताया, किंतु कभी भी इन लोगों ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। और जो यहाँ के ये अरविंद राम और ये उपेंद्र यादव, इन लोगों के जो टीम है उसको इन लोगों को श्रेय देता गया। साथ ही साथ में कहना यह है, जो इन लोग
जब ये काफी आक्रांत अवस्था में हो गए तो आकर के इन्होंने केस किया है। ये सभी चार्जशीटेड हैं, जितने भी ये अपराधीगण हैं सब चार्जशीटेड हैं, किंतु अपने दबंगता के कारण प्रशासन को अपने मिलीजुली भगत में लाकर और इस स्थान के साथ में अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। अभी अभी जबकि 25 तारीख यानी 25 जुलाई को ये पत्र है, जो पत्र बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा भेजा गया है, जिसमें कि यहाँ की राशि को वो जो ट्रस्ट का बैंक खाता है उसमें जमा करने का निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है। इसके फलस्वरूप हमारे श्री माननीय महंत जी महाराज द्वारा इस पत्र को लेकर एसडीएम को इस राशि को जमा करने के लिए गुहार लगाई गई है, किंतु किसी भी प्रकार की न सुनवाई करते हुए माननीय एसडीएम मैडम के द्वारा ये अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार का पथ प्रशस्त किया जा रहा है। ऐसा सरकार को तत्काल प्रभाव से ऐसे माननीय एसडीएम को यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए, इनको यहाँ से हटाना चाहिए और यहाँ की जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देना चाहिए। इस विषय में मेरा 2 शब्द और कहना है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना के अधीनस्थ पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की लगभग 5000 बीघा जमीन है जो अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसके लिए हमारे माननीय श्री प्रमोद कुमार जी विधायक और पूर्व विधि मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बीते 2 साल के दरमियान रात दिन मेहनत करके 75 वर्षों का इतिहास उन्होंने खड़ा करने का प्रयास किया।